हाय दोस्तों। जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई दोस्तों बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। आप प्यार के चक्कर में कभी भी मत पड़िएगा, क्योंकि अगर तुम प्यार के चक्कर में पड़ोगे ना तो पक्का है कि आपका पढ़ाई जो आपकी फ्यूचर है वो आपका कभी भी नहीं मिलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि प्यार एक आपका क्या है, फ्यूचर खराब करने वाला है। सिर्फ प्यार कीजिएगा, अपने वाइफ के सिवा और किसी से प्यार मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं हम ये सवाल में। प्रतिशत का सवाल है दोस्तों। जिंदगी बनाना है तो पढ़ाई से कीजिए, जिंदगी अगर बनाना है तो इससे प्यार कीजिए। आपका यही कुछ है जो बना सकता है। अगर बिगाड़ेगा तो कुछ अनुभव देगा आपको, और वो सब बिगाड़ेगी या बिगड़ेगा ना तो आपकी लाइफ को खराब कर देंगे। याद रखें दोस्तों, सिर्फ प्यार करना है पढ़ाई से और अपने वाइफ के सिवा और किसी से। आते हैं दोस्तों, यहाँ पर बोला है कि ए और बी से कितना प्रतिशत कम है। अगर कभी भी दोस्तों ऐसे सवाल में पूछा जाए तो बहुत से बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि ए और बी से कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर हम सवाल दिए ए हो गया, ए बी हो गया, बी से कितना प्रतिशत कम है, यानी ए हो गया, ए से कितना कम है। यानी कम अगर पूछेगा तो पहले ये दोनों कम में पूछेगा तो ये दोनों को घटा दीजिए, यानी 3 में से यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, ए। जो कम है यानी बोला है कि ए से बी, यानी बी वाली संख्या को हम क्या करेंगे, नीचे। प्रतिशत है, अब ये आपका प्रतिशत है यानी में आ गया, तो इसको हम 1/, खाली 100 रखें, 1/4 गुणे 100, ठीक है ना। प्रतिशत का चिन्ह देखिए, 100 को गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 आएगा, बट्टे में 4। अब यहाँ पर हम इसको काट देते हैं, काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 25%। करेक्ट राइट आंसर आपका चौथा। बहुत सही। इसी तरीके से दूसरा सवाल देखिए, सी बी से कितना प्रतिशत कम है। सी बी से यानी ये क्या है आपका, सी है, सी बी से, ठीक है ना, ये बी है, ये सी है, तो कितना कम है, यानी इसमें से इतना कम पूछेगा तो 5 में से घटा देते हैं। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे ये कंफ्यूजन होंगे कि 4 रखे कि 5 रखे। क्या बोल रहा है, सी से बी से कितना कम है, यानी सी वाला संख्या को बी के में रखना है। यहाँ पर क्या लिख देना है हमें, ठीक है दोस्तों। कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा। यानी यहाँ पर आपको क्या करें, सी जो है संख्या बी से कितना है, अगर कम पूछेगा तो यहाँ पर सी वाली संख्या को हम क्या करेंगे, ठीक है ना, बी से कितना है। अब कंफ्यूजन होने की बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, ठीक है दोस्तों, सही है आपका, ठीक है। सी बी से कितना प्रतिशत कम है, तो 1/5 यहाँ पर 100 रख देते हैं, ऊपर आ जाएगा आपका 100 दोस्तों, तो ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं प्रतिशत लगा के, 5 दूनी 10 यानी 20% आपका करेक्ट आंसर, यानी आपका दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट राइट आंसर दोस्तों। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट सवाल बताएंगे, समझ में आ जाएगा दोस्तों। अगर कभी भी पूछेगा सी बी से कितना प्रतिशत ज्यादा, अब वहां पर हमारा क्या था, कम था, पर इसमें क्या दे दिया आपका, ज्यादा दे दिया है। जब कभी भी ऐसे सवाल देते हो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा अगर पूछा जाए तो आपको क्या करें, सी बी से, यानी ए सी हो गया, यह बी से कितना ज्यादा है, तो ज्यादा हम क्या लिखेंगे, हमेशा एक ही लिखेंगे। कभी भी अगर कम पूछेगा तो जो इसमें अधिक संख्या रहेगा उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है, ज्यादा पूछा है इसलिए कम वाली संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4 गुणे क्या लिखेंगे, 100। फिर कोष्ठक बंद करके यहाँ पर प्रतिशत लगा सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका 100 बटे क्या लिखेंगे, 4। इसको हम काट देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8, ठीक है ना, 4 दूनी 8 2, ठीक है ना, 2 से 4 पंजे 20, यानी 25% आपका क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहेगा। 25% क्या रहेगा दोस्तों, इसका भी आंसर रहेगा। अगर ज्यादा पूछता है तो कम वाले संख्या को लिखेंगे, कम संख्या पूछेगा तो ज्यादा वाले संख्या को लिखना है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट सवाल बता रहे हैं। तो दोस्तों आप आते हैं यहाँ पर ए बी का कितना प्रतिशत है। ए जो है बी का कितना है, यानी ए हो गया, बी हो गया, ए और बी का कितना, पहले ए का हो गया, ये बी को गया, कितना प्रतिशत है, इसको कर देते हैं, इसमें इतने का गुणा कर देते हैं 300/4, इसको हम काट देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 75% आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 75। नहीं समझ में आएगा, आया, ठीक है। इसका गुणा इसमें कर रहे हैं तो 300 आया, 300 में हम 4 का क्या कर दिए, भाग कर दिए। अगर भाग नहीं देने आता है तो 2 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों,
150/2। फिर 150 से काट देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 50। अब तो समझ में आ गया, नहीं समझ आया डायरेक्ट 4 का भाग तो भी आ जाएगा, ठीक है। ए और सी, बी का कितना प्रतिशत। अब देखो इसमें घुमाने वाली बात है, बहुत से बच्चे इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएंगे। बोला है कि ए और सी, बी का कितना प्रतिशत है, क्या बोला है ध्यान देना, ए और सी। ए आपका क्या है, ए हो गया, ए सी हो गया, यानी ए का मान 3 है और बी का मान क्या है आपका 4 है और सी का मान कितना है 5 है। बोला है ए और सी, ए का मान 3 और सी का मान कितना हो गया दोस्तों 5, टोटल कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो बोला है बी का कितना प्रतिशत है, यानी हम क्या लिखेंगे 8 बटे क्या लिखेंगे कितना 4 है, तो 8 बटे क्या लिखेंगे हम 4 लिखेंगे, 8 बटे क्या लिखेंगे दोस्तों 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या कर दो बुला लिख दो, समझे कि नहीं समझे। ए और सी, तो ए को और सी को जोड़ दिए तो कितना आया 8। बोला है बी का पूछा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 800 बटे क्या लिखेंगे दोस्तों 4। अगर काट देते हैं तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा के आपका आंसर आ जाएगा 200%। 200% आपका तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट राइट आंसर दोस्तों। अब इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ दोस्तों, ए आपका हो गया, बी ए और सी से कितने प्रतिशत है, वही आपका है ए अनुपात ए बी अनुपात ए सी। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है ना। तो बी का पूछा है तो बी का मान कितना है आपका ये देखना है, तो बी का मान आपका कितना है 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बोला है कि बी ए और सी से कितने प्रतिशत कम है। अगर कम में पूछ दिया दोस्तों तो आपको ध्यान देना है कि आपको क्या करना है। तो पहले बी का पूछा है तो पहले बी का मान कितना है दोस्तों 4 है, क्या 4 है। फिर बोला है ए और सी को जोड़ देते हैं, ए और सी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 आएगा कि नहीं। बोला है कितना प्रतिशत कम है, बोले क्या लिख देंगे 100 बराबर 400 बटे में क्या लिखेंगे 8। अब यहाँ पर 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 बराबर कितना आ गया 100 हो गया। 2 का भी भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 50% क्या है आपका कम है। तो 50% आपका क्या है सही ऑप्शन रहेगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट एक आपका आएगा नेक्स्ट सवाल देखिए। हाँ दोस्तों देखिएगा ध्यान से, बोला है कि ए बी से 20% क्या है ज्यादा है। पहले ये आपको ध्यान देना है कि 20% बराबर 1/5 भी होता है। 1/5 होता है कि नहीं, 20% बराबर क्या लिख सकते हैं हम 1/5। नहीं समझ में आएगा इसको अगर तोड़ना होगा तब प्रतिशत बराबर 1/100 होता है, 0 0 का 2 2 2 5 10 है कि नहीं 1/5, ठीक है। यानी 20% को हम क्या मानेंगे 1/5, यानी ए और बी को हम क्या मान लेते हैं 1/5 मान लेते हैं। ए और बी को क्या क्या मान लेते हैं, ठीक है। बोला है बी ए से कितना प्रतिशत है, यानी बी जो है वह ए से कितना प्रतिशत है। जब भी हमें बी को मानना है 1 मानना है, ठीक ना। 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, पूरे 100 बराबर, यानी 100 बटे क्या लिखेंगे 6। अब इसको हम काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 50/2, 50/3 आ जाएगा। 50 बटे क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। तो अगर इसका भाग देते हैं तो 16 सही 2/3% आपका आंसर किसी ऑप्शन में है, हाँ पहला ऑप्शन में है। ध्यान दीजिएगा फिर से, बोला ए और बी से कितना प्रतिशत 20% बराबर 1/5, यानी हम 1 बटे क्या लिख दिए 5, ठीक है 1/5। ये 5 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। हमें इसको क्या मानना है तब हमें 1 मानना है। अब बोला क्या निकालने के लिए बी, यानी बी बटे क्या मानेंगे ए मानेंगे। तो बी का वैल्यू कितना 1 है, ए की वैल्यू क्या मानेंगे अब हम 6, क्योंकि 1 जोड़ दे, ज्यादा पूछा है जोड़ देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बस इसी को हल कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल